मैं आज तुम्हें इस वीडियो में ओवरथिंकिंग को खत्म करने के लिए कुछ बातें बताने वाला हूँ। इस वीडियो को मैं छोटे छोटे 9 पार्ट्स में ब्रेक किया हूँ, जिसमें से तुम्हारे लिए पार्ट 7, 8 और 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं तुमको सिर्फ ओवरथिंकिंग का सलूशन नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा भी कि आखिर ये होता ही क्यों है। क्योंकि जिस दिन ये बात समझ में आ गई, उस दिन ओवरथिंकिंग का रिमोट तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सच बोलूं, ओवरथिंकिंग सबसे डेंजरस तब होती है जब तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही ऐसे हो। रात में बेड पर लेटे हो, फोन साइड में है और लाइट ऑफ है, और जैसे ही आंख बंद करते हो दिमाग ऑन हो जाता है। पुरानी बातें दिमाग में आने लगती हैं, जैसे कोई कंजर्वेशन या कोई मिस्टेक। फिर फ्यूचर के सीन्स, जैसे अगर ये ऐसा हो गया तो, मैं फेल हो गया तो, और फिर तुम ये लाइन बोलते हो, बस दिमाग चुप हो जाए यार। ओवर थिंकिंग का रियल मीनिंग, एक बात समझ लो, ओवर थिंकिंग का मतलब ये नहीं होता कि तुम ज्यादा सोच रहे हो। ओवर थिंकिंग का मतलब ये है कि तुम्हारा दिमाग एक ही बार को बार बार घुमाता है, सोल्यूशन निकालने के लिए नहीं, बस कंट्रोल करने के लिए। और दिमाग भी ये सब इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि तुम अनसेफ हो। वो तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, वो तुम्हें सिर्फ बचाने की कोशिश कर रहा है, बस तरीका गलत है। पार्ट 2, दिमाग के अंदर क्या चलता है। कभी नोटिस किया है, जब ओवरथिंकिंग स्टार्ट होती है तब तुम लॉजिक जानते हुए भी रिएक्ट नहीं करते। इसका एक सिंपल रीजन है, तुम्हारे दिमाग का एक हिस्सा है जो कि डेंजर डिटेक्ट करता है। जब उसे लगता है कि कुछ भी गलत हो सकता है, तब वो तुरंत एक्टिव हो जाता है। उस टाइम पे इमोशन फास्ट होता है और लॉजिक स्लो होती है। इसीलिए दिमाग को लगता है कि बस एक बार और सोच लेते हैं। लेकिन सच ये है कि जितना सोचते हैं उतना दिमाग कंफ्यूज होता है। पार्ट 3, ये लूप क्यों नहीं टूटता। ओवर थिंकिंग एक लूप जैसी फील होती है। एक थॉट आता है, थोड़ी एंजाइटी फील होती है और दिमाग बोलता है रुक मत, बस सोच। और जैसे ही तुम सोचते हो, बॉडी और ज्यादा रिएक्ट करती है। दिमाग को लगता है कि ये सोचना जरूरी है और फिर वो ऐसे सोचता है जैसे कोई इंपॉर्टेंट काम चल रहा हो, पर रियलिटी में दिमाग बस घूम रहा होता है। पार्ट 4, ओवर थिंकिंग वीक नहीं होती। ये बात अगर तुमने कभी पहले नहीं सुनी तो ध्यान से सुनना। ओवर थिंकिंग वीक लोग नहीं करते। ज्यादातर ओवर थिंकिंग वो लोग करते हैं जो चीजों को डीपली फील करते हैं, जो डिटेल्स नोटिस करते हैं और जो केयरलेस नहीं होते। प्रॉब्लम ये नहीं होता कि दिमाग स्ट्रांग है, प्रॉब्लम ये होता है कि दिमाग को ब्रेक लेना नहीं आता। पार्ट 5, पास्ट और फ्यूचर का जेल। ओवर थिंकिंग हमेशा पास्ट में होती है या तो फ्यूचर में। इस मोमेंट पर क्या हो रहा है, दिमाग उस पर रेयरली ध्यान देता है। और जब दिमाग प्रेजेंट में होता है तो वो सेफ फील करता है। बॉडी क्यों थक जाती है। कभी सोचा है सिर्फ सोचने से बॉडी थक क्यों जाती है। वो इसलिए क्योंकि बॉडी को लगता है कि डेंजर रियल है, इसीलिए चेस्ट हैवी लगता है और सांस अजीब सी हो जाती है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है और बॉडी उस थॉट को रियल मान लेता है, चाहे वो इमेजिनेशन ही क्यों ना हो। 7, पॉजिटिव सोचो। ये वर्ड बार बार फेल क्यों होता है। ये वर्ड पॉजिटिव सोचो सुना तो बहुत होगा, पर जब कोई बोलता है पॉजिटिव सोचो तो दिमाग और ज्यादा रेसिस्ट क्यों करता है। पता है क्यों? क्योंकि फियर को फोर्स से नहीं भगाया जा सकता, फियर को सिर्फ समझाया जा सकता है। इसीलिए फेक पॉजिटिविटी काम नहीं आती। पार्ट 8, प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक सॉल्यूशन। जब थॉट आए तो उससे लड़ने की कोशिश मत करो, बस इतना बोलो ये सिर्फ थॉट है। ये एक छोटा सा सेंटेंस दिमाग को सिग्नल देता है और ओवरथिंकिंग स्लो हो जाती है। जब दिमाग ज्यादा भागने लगे तो अपना फोकस आसपास लाओ, जो चीजें दिख रही हैं उन्हें नोटिस करो। ये करने से दिमाग को याद आता है कि तुम यही हो और सेफ हो। एक और ट्रिक है, दिन का एक टाइम फिक्स कर लो कि तुम्हें ओवरथिंकिंग कब करनी है। बाकी टाइम दिमाग को बोलो बाद में। और जब थॉट ज्यादा भारी लगने लगे तो उसे कहीं लिख लो, क्योंकि लिखे हुए थॉट दिमाग के अंदर घूमने वाले थॉट से कम पावरफुल होते हैं। पार्ट 9, फाइनल बात। ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक ओवर प्रोटेक्टिंग माइंड का साइड इफेक्ट है। ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, ये बस एक ओवर प्रोटेक्टिंग माइंड का साइड इफेक्ट है। तुम्हें अपने दिमाग को चुप नहीं करना, तुम्हें बस उसे समझाना है। अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो एक बात क्लियर है, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम बस थक गए हो अपने ही दिमाग से लड़ते लड़ते। और शायद आज तुम्हें पहली बार ये समझ आया कि प्रॉब्लम तुम नहीं हो, तुम्हारा दिमाग सिर्फ ओवर प्रोटेक्टिव है।
इस वीडियो को सिर्फ लाइक या सब्सक्राइब करने के लिए मत देखना, इस वीडियो को सेव कर लेना, क्योंकि आज नहीं तो कल लाइट बंद होगी और दिमाग चल पड़ेगा। तब शायद ये याद आएगा कि मैं ठीक हूँ, ये बस एक थॉट है। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जो हमेशा बोलता है कि यार मैं ज़्यादा सोचता हूँ। हो सकता है उसका दिमाग भी थोड़ा शांत हो जाए। फिर चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।